Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening जी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? सर डबल आवाज आ रहा है। अब ठीक है? जी सर। ओके ओके, सो अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो आई डोंट नीड हेडफोन्स, राइट? तो हम लोग ऐसी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन एडजेक्टिव्स, राइट? हम लोग अभी तक वर्ड रिकग्निशन, नाउन्स एंड प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, हमने उस पर प्रैक्टिस भी की है। ओके तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एडजेक्टिव्स पर। इट विल बी इंट्रोडक्शन सेशन जो हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे और फिर हम कुछ रूल्स भी सीखेंगे, राइट? एंड देन वी विल स्टार्ट अवर प्रैक्टिस। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, राइट? या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, राइट? लेट्स स्टार्ट। Okay, so adjectives. What are adjectives? All those words which describe a noun or a pronoun. वह सारे के सारे शब्द जो किसको किसी व्याख्यान करते हैं, नाउन की या प्रोनाउन की, मतलब वह कैसा है वो उसको बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसको क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, वह सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ बच्चा, चाइल्ड, या एक बालक, बॉय, राइट? अगर अच्छा है तो मैं बोलता हूँ गुड बॉय, बुरा है तो बैड बॉय, राइट? तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, अभी सिर्फ बच्चा था, बॉय, पर मैंने उसको उसकी क्वालिटी बता दी, राइट? तो वो जो शब्द है जो उसकी क्वालिटी बता रहा है वो क्या है, गुड या फिर बैड। तो वह सारे के सारे शब्द इसी तरीके से क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। ओके, एडजेक्टिव्स 10 प्रकार के होते हैं, राइट? ये जो उसके टाइप्स होते हैं, हम इसके टाइप्स में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, राइट? तो ये सारे के सारे इसके टाइप्स में देख लीजिए, 10 टाइप्स हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, नंबर में कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड इंडेफिनाइट, देन इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रॉपर, पोजेसिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इट्स एम्फेटिक। ओके, ये सारे के सारे हैं, ये इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, राइट? तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देयर वाज समथिंग फॉर यू बट मैं भूल गया। सी दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, सब लोग देख पा रहे हैं? ऑल दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। मैं यहाँ पर टेस्ट करना चाह रहा था कि आप लोगों ने जो पढ़ा था वो आपको याद है या नहीं, बट आई फॉरगॉट, राइट? आई फॉरगॉट। सो ऑल दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन, राइट? यहाँ पर वो शब्द आ गया हमारा क्या, ऑल। तो हम लोग विच का प्रयोग नहीं करते हैं यहाँ पे, हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, राइट? बट मैं भूल गया, बट कोई बात नहीं, आप देख रहे हो। इस तरीके से हम हमेशा, चाहे डेफिनेशन पढ़े या कुछ भी पढ़े, हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जब आपकी एक खुद ही आदत पड़ जाएगी, राइट? जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था और मेरे सामने आया डेफिनेशन, ऑल दोज वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, राइट? दोज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। तो मैंने तुरंत देखा, मैंने कहा कि चलो आपको टेस्ट किया जाए कि ये शब्द आपको याद है भी या नहीं, राइट? तो आई होप आप लोग याद रखेंगे। सो कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं आपको आगे भी टेस्ट करता रहूँगा, तो तैयार रहिएगा। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं जी। वर्ड रिकग्निशन में अभी तक हम एडजेक्टिव्स के बारे में जो पढ़ चुके हैं पहले उसको देख लेते हैं, देन सो वर्ड रिकग्निशन में हमने फर्स्ट पॉइंट एडजेक्टिव्स के लिए पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स की जो पोजीशन होती है वो ज़्यादातर कहाँ होती है, नाउन से पहले, राइट? एडजेक्टिव्स की जो पोजीशन होती है वो नाउन से पहले होती है, यही पढ़ा है हमने, राइट? नेक्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हम किसकी तरीके से प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव की तरीके से, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, राइट? इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी भी आ जाता है उसको भी हम लोग एडजेक्टिव की तरीके से यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं
प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके सामने है आई हैव 3 मिस्ड कॉल्स, राइट। ये काफी आसान एग्जांपल है, इसको हम देखते रहते हैं। तो आई हैव 3 मिस्ड कॉल्स, यहाँ पे कॉल हुआ नाउन, नाउन से पहले आ रहा है मिस्ड जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये जो मिस्ड है यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से लॉस्ट टाइम इज नेवर, लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक, बीता हुआ समय या खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो यहाँ पर भी जो समय है टाइम, वो क्या है, टाइम हमारा है नाउन, नाउन के लिए प्रयोग हुआ है लॉस्ट टाइम, लॉस्ट उसको क्वालिफाई कर रहा है ना, तो लॉस्ट भी यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि किसके तरीके से प्रयोग हो रहा है, एडजेक्टिव की तरीके से, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्पल है V1 प्लस ING का। इसमें क्या है, वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इन द लैब, लैब में हमें बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ पर ये जो अमेजिंग शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ, एक्सपीरियंस, अनुभव। तो एक्सपीरियंस को जो क्वालिफाई कर रहा है अमेजिंग, ये V1 प्लस ING है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, अमेजिंग। बात समझ में आई। तो ये सब हम लोग वर्ड रिकॉग्निशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ सफिक्स भी देखे, देखिए जैसे FUL, फुल, इससे शब्द बनते हैं, राइट। एबल, एबल, ऐसे ही लास्ट में OUS सबसे कॉमन हमारा सफिक्स होता है, ओके। तो ये सारे के सारे सफिक्स V3, V1 प्लस ING, राइट। और खासकर ये कि एडजेक्टिव की पोजीशन ज़्यादातर जो रहती है सेंटेंस में वो नाउन से पहले रहती है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में शब्द भी बोले थे, गुड बॉय, बैड बॉय, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, राइट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इट वाज जस्ट रिवीजन, राइट। हमें जो आज पढ़ना है, जैसे रूल्स हो गए, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं, राइट। ये अगर आपको अपने नोट्स में भी ऐड करने हो तो जब वीडियो आएगी इसकी, राइट, वीडियोस से देख करके आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, अगर किसी के पास कोई पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से टाइप्स भी अगर आप लिखना चाहें तो तभी लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये बहुत ज़रूरी है और हम लोग हमेशा पढ़ते भी रहते हैं। शायद नाउन्स और प्रोनाउंस में भी कहीं पर मुझे याद है मैंने आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बताई थी। आई थिंक रूल ऑफ दैट अगर आपको याद हो, राइट। उसमें सुपरलेटिव डिग्री की बात हुई थी कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके बाद हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करेंगे, राइट। तो तब वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में मैंने आपसे सारी की सारी डिग्रीज का थोड़ी सी बात हुई थी उसकी। तो क्या होती हैं डिग्रीज एडजेक्टिव्स की, ज़रा देखते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, अभी एडजेक्टिव्स में जो मेन हमें जिस पर काम करना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। रूल्स जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए डिग्रीज आपके सामने हैं, 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए कोई भी एडजेक्टिव, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, हम जिसको जिस फॉर्म में यूज करते हैं उसको यही बोलते हैं, ओके। जैसे टॉल कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है टॉलर, सुपरलेटिव डिग्री में होता है टॉलेस्ट, ओके। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको ER लगा करके कंपैरेटिव या उनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती, तो उनके साथ उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उनके साथ ये एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, मोर, राइट। मोर, मोर ब्यूटीफुल, ओके। सो मोर अपने आप में कंपैरेटिव है, तो मोर के साथ ब्यूटीफुल लग जाता है, तो ये पूरा एडजेक्टिव जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में चला जाता है। इसी तरीके से सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए उन शब्दों के आगे हम मोस्ट लगा देते हैं, ओके। कुछ शब्द हैं जो पूरे बदल जाते हैं, जैसे लिटिल, लेसर, लीस्ट, ओके। देन गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ओके। ये सारे के सारे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ एडजेक्टिव्स के, ओके। तो इनसे रिलेटेड हम अब कुछ रूल्स देखेंगे। कुछ रूल्स क्या, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नोट्स कर लिए गए हैं, उनको रूल बना दिया जाता है। तो वो ज़रूरी पॉइंट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यूज ऑफ वेरी एंड मच, ठीक है। वेरी कब और किसके साथ प्रयोग किया जाता है, और मच का प्रयोग हम कब और किसके साथ करते हैं, राइट। सो
वेरी का प्रयोग हम लोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, राइट। वेरी जब भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ ही होगा। वेरी टॉल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लिटिल, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी गुड सुनते हैं ना हम लोग, वेरी गुड टीचर बोलते हैं वेरी गुड, राइट। बच्चा शैतानी कर रहा होता है तो मतलब बोलते हैं वेरी बैड। सो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वेरी। और मच यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ओके। वेरी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच का इस्तेमाल हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ऑलराइट, सो दिस वाज अवर पॉइंट नंबर 1। क्या सीखा हमने, वेरी का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के साथ, राइट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे दिस पेन इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके। सिंपल स्टेटमेंट है, यहाँ पर मुझे ब्यूटीफुल को की डिग्री लगाई थी, राइट। वेरी एडवर्ब है, तो मैं वेरी का प्रयोग किसके साथ करता हूँ, ब्यूटीफुल के साथ, मतलब ये क्या है, मेरी पॉजिटिव डिग्री है ना। इसी तरीके से मच का एग्जाम्पल मैं किसमें करता हूँ, कंपैरिजन में, राइट। सो दिस पेन इज मच मोर ब्यूटीफुल, राइट। दिस पेन इज मच मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन, राइट। these were examples। यहाँ पे वेरी का यूज देखा हमने पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच का यूज देखा कंपैरेटिव डिग्री के साथ। पर इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, राइट, तो कंपैरिजन करने के लिए जो शब्द देन है ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ जरूर आएगा, बिना इसके कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ वेरी एंड मच, और सेकंड पॉइंट इज दिस कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे, राइट। इसी तरीके से कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कंपैरिजन करने के लिए दूसरी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्या आप लोग में से कोई बता सकता है, हमने एक ऐसा शब्द पढ़ा है और उसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है। चलिए मैं आपको शब्द याद दिला देता हूँ, मुझे प्रीपोजिशन याद दिला दीजिए। जैसे शब्द था डिफरेंट, राइट। तो डिफरेंट के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, डिफरेंट देन का यूज करते हैं या कुछ और, कौन बता सकता है, प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर मुझे इसी स्टेटमेंट को चेंज करना है, ओके, अंजलि जी बता रही हैं, जी बताइए। सर हम फ्रॉम का यूज करेंगे इसके जी साथ। गुड। तो ऐसे ही हमें सारी की सारी चीज़ें याद रखनी होती है, राइट। अगर मैंने अभी आपको बोल दिया कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, तो हर जगह देन का नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी एक एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम डिफरेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे और हम एडजेक्टिव्स में ही आगे और प्रैक्टिस करेंगे या प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे, तो आप देख लेंगे किन किन एडजेक्टिव्स, किन किन शब्दों के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है, राइट। तो these were our examples, these were 2 points, right। अब लास्ट पॉइंट देखिए, नंबर 3। ये एग्जाम्पल से समझाया गया है। पॉइंट क्या है, दिस हेयर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, दिस हेयर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। अब मोस्ट ब्यूटिफुल मेरी कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर 3। what is our point number 3? Whenever we are using superlative degree, okay, then we should always use the with it, okay. Whenever we are going to use superlative degree, then make sure there is the used before it, okay। ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले ध्यान दीजिएगा कि द का प्रयोग होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो आपका एरर हो जाएगा, ओके। सो दिस वाज अवर पॉइंट नंबर 3। वी हैव सीन 3 पॉइंट्स हियर। Number 1 was use of very and much. Very is used with positive degree, much is used with comparative degree, right? Number second point is whenever we are using comparative degree for comparison, तो comparison करने के लिए what are we using, then we are using this word then, okay। Number third point is whenever we are using superlative degree, so before superlative degree we should take care that this article the is used। Clear? 3 points। टेक स्क्रीनशॉट और हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए। हेयर क्या होता है, व्हाट इज हेयर? पता है किसी को, एनीवन? हेयर नहीं पता है? जी नेहा जी बताएं। सर खरगोश। जी खरगोश की ही प्रजाति का एक एनिमल होता है, उसी की तरह उसको हेयर ही बोलते हैं। खरगोश को भी हेयर बोलते हैं, राइट। उसी की तरह होता है, खरगोश रैबिट होता है, हेयर भी उसी की तरह दिखने वाला एक जानवर होता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, 3 points are clear.
right? Now number 4, fourth point, comparative degree is used in comparing one quality in two persons, right? हम comparative degree का इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने में एक क्वालिटी, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है किसी भी एक क्वालिटी दो लोगों की कंपेयर करने के लिए, राइट? जैसे यहां स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अंजलि इज वाइजर देन राहुल, ठीक है? अंजलि जो है वो राहुल से बुद्धिमान है, ज्यादा बुद्धिमान है, राइट? स्टेटमेंट यही कह रहा है। तो यहां पर एक क्वालिटी है वाइज, ठीक है, और दो लोग हैं अंजलि और राहुल, यही यहां पर बताया गया है। जब कोई एक क्वालिटी दो लोगों की हो और उसके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कौन ज्यादा है कौन कम है, राइट, तब हम तब हम एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? अब पॉइंट नंबर 5 देखिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक एक क्वालिटी थी और दो लोग थे, दो नाउन हैं और एक क्वालिटी पर कंपैरिजन हो रहा है। अब दो क्वालिटी अगर हो जाएं और इंसान सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज के बीच में ही कंपैरिजन हो रहा है, तब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते। कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। कैसे? जरा देखिए, अंजलि इज मोर वाइज देन ब्रेव, राइट? दो क्वालिटी हैं, एक तो बुद्धिमानी और दूसरी बहादुरी, ब्रेवरी, राइट? तो इन दोनों में ही कंपैरिजन हो रहा है कि वो ज्यादा बुद्धिमान है या ज्यादा बहादुर है, राइट? तो जब एक ही इंसान अंजलि की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है, राइट, तो हमने कौन सी डिग्री का यूज किया है? पॉजिटिव डिग्री, राइट? तो अगर मुझे दो इंसानों की एक क्वालिटी को कंपेयर करना है, राइट, तो मैं यूज कर रहा हूं कौन सी डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री, वाइजर, ओके? अगर मैं दो क्वालिटीज एक ही इंसान की कंपेयर कर रहा हूँ, राइट, मतलब मैं इंसानों में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसमें कर रहा हूँ? उनकी क्वालिटीज में कंपैरिजन कर रहा हूँ, ओके? एक ही इंसान की दो क्वालिटीज में कंपैरिजन होगा तो मैं कौन सी डिग्री का प्रयोग कर रहा हूँ? तो मैं यूज कर रहा हूँ पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? ये आपको एक ही पॉइंट है, ये मैंने इसको दो दो अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो क्या आप लोग को ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी को भी अगर इसको दोबारा से समझना है या नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। जी नेहा जी बताएं। सर एक और बार बता दो। जी देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि अगर दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है एक क्वालिटी को लेकर, यहाँ पर दो लोग हैं अंजलि और राहुल और क्वालिटी एक ही है, वाइज, ठीक है? अंजलि ज्यादा बुद्धिमान है या राहुल, ये कंपैरिजन हो रहा है, राइट? तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? पर अगर एक ही इंसान है और उसके ही बीच में उसी का ही कंपैरिजन, सिर्फ एक ही इंसान है और क्वालिटीज दो हैं, पहले क्वालिटी एक थी और इंसान दो थे, राइट? दोनों इंसानों के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, अब इंसान एक ही है और उसकी क्वालिटीज दो हैं। तो जब ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? तो हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे कंपेयर करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने मोर वाइज का यूज किया है, राइट? मोर वाइज देन ब्रेव। बस यही ध्यान रखना है आपको, दो लोग हैं उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री, राइट? एक ही इंसान है पर यहाँ पे क्वालिटीज दो हैं तो पॉजिटिव डिग्री। समझ गए हैं? नेहा जी आपको समझ में आ गया या अभी भी प्रॉब्लम है? ओके, शी सेज यस सर। प्रॉब्लम है? यस सर, समझ आ गया? यस सर, ओके, कोई बात नहीं, चलिए। So 5 points are clear, right? Now number 6 point, very important, बहुत बेसिक है और बहुत जरूरी है। पॉइंट क्या है? देखिए,
डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं, राइट? डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते हैं, राइट? जैसे यहाँ पर देखिए, she is more wise, she is more wiser than her friends, right? she is more wiser than her friends. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो उसने क्या किया, यहाँ पर उसने मोर का प्रयोग भी कर दिया और वाइजर का प्रयोग भी कर दिया। कंपैरेटिव डिग्री में दो कंपैरेटिव्स का यूज कर दिया, जो क्या है गलत। तो मोर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। सो अब मेरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। क्या है करेक्ट स्टेटमेंट? शी इज वाइजर देन हर फ्रेंड्स। बात समझ में आई? रूल बस यही कहता है, अगर कंपैरेटिव्स का प्रयोग हो रहा है तो दो साथ में नहीं होने चाहिए, राइट? अगर सुपरलेटिव का प्रयोग कर रहे हो तो दो साथ में नहीं होने चाहिए, राइट? इसी तरीके से जरा सेकंड देखिए, शी इज मोर हैप्पियर देन सैड। तो कौन कौन बता सकता है इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ? शी इज मोर हैप्पियर देन सैड, शी इज मोर हैप्पियर देन सैड, इसका करेक्शन चाहिए मुझे। कौन बता सकता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। आशीष बता सकते हैं, खुशबू जी बताइए। सर इसमें मोर नहीं आएगा ना? ठीक है, मैंने मोर हटा दिया, अभी भी ये स्टेटमेंट गलत है। सर हैप्पियर में, हैप्पियर में क्या करें? सर हैप्पी होगा ना, हैप्पी एंड देन सैड। कारण? आपको पता है कारण? नो सर। ओके, कौन बताएगा कारण? खुशबू जी कह रही है हैप्पियर नहीं होगा, हैप्पी होगा। कौन बता सकता है? स्मिता जी बता सकती हैं आप? तो एक इंसान की दो फीलिंग्स, दो क्वालिटीज, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पर दो क्वालिटियाँ, एक हैप्पी और दूसरा सैड, राइट? और इंसान सिर्फ एक ही है, राइट? तो खुशबू जी यहाँ पे मोर नहीं हटाएंगे, मोर सही है, पर यहाँ पे हैप्पियर को हटा के हम क्या कर देंगे, हैप्पी कर देंगे। क्लियर? सो दिस वाज आवर एरर। क्लियर? तो अभी तक हमने इतना सीखा है, अब इसी पर बेस्ड हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 10 मिनट है। ओके, राहुल जी ने भी जवाब दिया है। गुड राहुल, यू वर राइट, हैप्पी। आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट यू आर राइट। चलिए, अगर आप इतना समझ गए हैं, राइट, इसमें कुछ भी इनको रूल्स की तरह मत लीजिए, ये सिर्फ सिंपल अंडरस्टैंडिंग है जो अभी तक शायद आपको पता हो या ना पता हो, पर अभी बताने और समझाने के बाद आपको पता चल चुकी है, राइट? सो अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। So here's your answer. Let's practice and here are your questions. Okay, questions आपकी स्क्रीन पर है। Question number 1, raise your hands and we will start. Question number 1, I'll read it for you. You must realize how important it is to give away to the needy whatever you possess in excess. NCR. या तो कोई एरर नहीं है या फिर कोई एरर है। प्लीज आप लोग जल्दी से हैंड रेज कीजिए, इसको पढ़िए। ओके, and I'll tell you the answer. You have got 30 seconds, इससे ज्यादा क्या लोगे बताओ। Anyone? I've got a message, Anjali ji. Okay, Anjali has got an answer. और अंजलि राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर यही वाला जो शब्द है इम्पोर्टेंस, इट्स रॉन्ग। इम्पोर्टेंस इज रॉन्ग। सी, यू मस्ट रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंस इट इज। इट को क्वालिफाई कर रहा है क्या, ये शब्द इम्पोर्टेंस। पर ये जो शब्द इम्पोर्टेंस है, इसमें ये जो पीछे आ रहा है ANCE, ये मुझे क्या बताता है?
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, कोई बता सकता है इंपॉर्टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एनीवन? नाउन। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। इट्स नाउन, इंपॉर्टेंस इज नाउन। ए एन सी ई हमें बता रहा है, हमने सफिक्स पढ़े थे नाउन में, राइट? सो ए एन सी ई इज नाउन, इसीलिए इट को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होना चाहिए। हमने इंपॉर्टेंस को बदल दिया किसमें? इसमें, इंपॉर्टेंट। नाउ इट्स करेक्ट। यू मस्ट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू गिव अवे टू द नीडी, राइट? नंबर 2, प्लीज रेज योर हैंड्स। नंबर 2, Smita ji, her father told her that it would be all the more better if she would found her groom herself. Okay, Anjali has got an answer. Ji Smita ji बताइए. Ashish has also got an answer. सर डबल कंपैरेटिव। Very good. तो यहाँ पर इसको करेक्ट कैसे करेंगे? What is the correction? मोर नहीं आएगा। Exactly. Very good. यहाँ पर हम लोग सिर्फ मोर हटा देंगे एंड आशीष का आंसर भी सही है. अंजलि इज ऑल्सो राइट. ओके, यहाँ पे मोर हटा दीजिए एंड योर स्टेटमेंट इज करेक्ट. हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द बेटर इफ शी वुड फाउंड हर ग्रूम हरसेल्फ. ओके, so this was number 2. Number 3, raise your hands. Number 3. Okay, much to this fortune, he married a girl who was more tall and lovelier than her elder sister. Okay, who is it? Ashish. Yes, Ashish. सर मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, टॉल का टॉलर आएगा। अच्छा, अगर एग्जाम में आता तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए मार्क्स दे सकता था, पर एज ए स्टूडेंट आपके मार्क्स कट जाते. आप डबल कंपैरेटिव्स बना रहे हो उसको मोर टॉलर, आप गलती कर रहे हो. समझ पाए आशीष? जी सर। जी, बताएं व्हाट इज द करेक्शन? एनीवन? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? सर मोर नहीं आएगा। टॉल आएगा सिर्फ? नहीं, टॉल मोर नहीं आएगा और टॉलर आएगा। वेरी गुड. जब जो ऐसे के सारे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके हम लोग क्या बना सकते हैं ऑलरेडी, जिनके कंपैरेटिव डिग्रीज होती है, जैसे टॉल की टॉलर होती है, तो उसमें हम मोर टॉल लगा के क्यों बनाएंगे, राइट? सो हियर दिस इज द एरर. मोर टॉल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वी शुड यूज टॉलर हियर, राइट? चलिए, नेक्स्ट चांस, क्वेश्चन नंबर 4. None can believe that Ramesh is happier than grieved to know it. ये तो सब बता सकते हैं. चलिए बताइए, raise your hands please. अंजलि, अनाशीष, और कोई? क्या बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? स्मिता जी has got an answer. ओके, अंजलि जी बताइए. सर वो दैट आना चाहिए वहां पे. कहाँ पर? सर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, भूल गई. हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं. यहाँ पे एरर्स भी एडजेक्टिव्स के हैं. नो नो नो, आई नीड एन आंसर. स्मिता जी आंसर दे चुके हैं. स्मिता जी बताइए. सर हैप्पी होगा। ओके, हैप्पी होगा, ठीक है. हम यहाँ पर मोर हैप्पी प्रयोग, जब भी हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम मोर का प्रयोग करते हैं साथ में, राइट? तो यहाँ पर हैप्पी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मोर हैप्पी. क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए जरा ध्यान से.
हम लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक ही इंसान की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है. कैसे? No one can believe that रमेश की दो क्वालिटीज, happier than grief. देखिए ये तो अभी हमने पढ़ा था, happy और sad, right? In the same way यहाँ पे happier than नहीं आएगा, comparative. रमेश की ही दो क्वालिटीज हैं, एक happier और एक grieved. V3 adjective, right? तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? More happy than grieved. इस तरीके से इस्तेमाल होता है, राइट? कोई सिंपल आपसे नहीं पूछेगा, एक सेंटेंस के अंदर दे दिया जाएगा रूल, एम्बेडेड, राइट? नंबर 5, all your attempts are daring, but this one is certainly they more daring. 5 and 6 very easy piece of cake. मैं चाहूंगा सारे के सारे आंसर करने. बताइए, please type your answer. Please type your answer. Neha has got an answer. Ashish has got an answer. बस बाकी लोग क्या टाइप नहीं कर पा रहे हैं. ओके, वी हैव गॉट लास्ट 1 मिनट. और ये एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इजी भी है, इसको कोई भी आसानी से देख सकता है. देखिए नंबर 5, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग. यू सी दिस द, जब भी द आता है इसके साथ कौन सी डिग्री का प्रयोग होता है बताएं? सुपरलेटिव डिग्री. तो मोर नहीं आएगा, क्या आएगा? मोस्ट, राइट? द मोस्ट. इसी तरीके से नंबर 6 स्टेटमेंट, हमारी क्लास खत्म होने वाली है, राइट? आपके पास अटेंडेंस फॉर्म ग्रुप में आ जाएगा, सो प्लीज अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा. ओके, वी हैव वन आंसर. ओके, मोस्ट डिफिकल्ट, आशीष has got the right answer for the last one, right? Same. Okay, so this was it for this class. Okay guys, good night. I'll see you in the next lecture and happy Dashera.